हाय, हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरजे शुभी आपके साथ। आपका स्वागत करती हूँ अमेजिंग रियल लाइफ स्टोरीज में। ऐसे कैसे कोई किसी के बारे में कुछ ऐसा बता सकता है जो 100% अनप्रडिक्टेबल हो। ऐसे कैसे कोई किसी का हाथ देखकर उनकी लाइंस को पढ़कर कुछ ऐसा बताए जो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया हो। जी हाँ, मिसेस जानी उसी का एक उदाहरण है। आइए आइए रॉय से भाभी जी आप सबका स्वागत है। थैंक यू। अरे देखो रॉय फैमिली इज हियर ना गाइस। आंटी कैसे हो आप? हाय। बताएं कैसे? हाय, कैसे हो? गुड मेरे गुड। पापा नमस्कार को- रावे जी, नमस्कार। इतना बड़े हो गए एकदम ठीक। कैसे हो? अरे रॉय इसे पहचानते हो? ओह, इन्हें कौन नहीं पहचानता। बड़ा ही शरारती बच्चा था ये, शरारती? बहुत ज्यादा। क्या बात है रॉय साहब, आपको अभी भी ये सब याद है? अदिति, इनसे मिलो, ये तुम्हारे क्लासमेट। अरे विनय, कैसे हो तुम? हमारी छोटी, आप बताइए, आप कैसे? हम बिल्कुल ठीक है। बस आप ठीक तो हम भी ठीक। अच्छा रॉय सुनो ना, हाँ। मुझे फोटो दिखाना है। ओके, चलिए बेटा, आप लोग बात करिए, मैं आता हूँ। अब मैं किचन में हूँ। अब मैं किचन में आपकी कुछ हेल्प कर दूं? हाँ। अच्छा आप रुकिए यहाँ पे प्लीज। सुधरोगी नहीं तो? अब तक तो आधा सुधरो, वरना आई नीड टू गो। विनय की इसी नियत के कारण उसके अपने बड़े सगे भाई से नहीं बनती थी। वो उस रात कुछ ऐसा करने की सोच रहा था जो उसके बड़े भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था। रॉय वॉज हिज टारगेट और विनय का प्लान कामयाब हुआ। मेरे इस प्रोफेशन से मुझे उनकी हस्तरेखाओं की मदद से उनकी लाइफ में डीपली ट्रैवल करने का मौका मिला। ये तब की बात है जब माय नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ गिवन न्यू एवेन्यू टू लॉट्स मेनी पीपल। सबसे महत्वपूर्ण उनके हाथ की रेखाएं, उनकी भविष्य और सच्चाई और अच्छाई के बारे में जानना, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और केमिस्ट्री। ये तीनों साइंस की मदद से हम अच्छे सिचुएशन के लिए उत्प्रेरक बनते हैं और हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं। उनके सारे दुर्भाग्य तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन व्यक्ति के बैड लक का प्रभाव को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है। यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आपका नाम? मैडम, मैं अमित रॉय मैडम। आपकी अपॉइंटमेंट तो शाम को 5 बजे थी। जी जी यस मैडम, लेकिन इतने सारे सवाल थे, मन में प्रश्न थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं शाम होने से पहले चला। प्लीज मैडम, जी आप देख सकते हो, देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। Cheers, Shama ji, cheers. और रॉय वैसे क्या चल रहा है आजकल? बस दोस्त, सब बढ़ गया, आराम चल रहा है। बिटिया जो इंजीनियरिंग कर रही है, बस वो सेटल हो जाएगी
तो अपनी लाइफ भी चल पड़ेगी। यस यस पक्का। मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी साथ पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मुझे आज ही पता चला। रॉय, मेरे मन में एक बात चल रही है। रिया और मुकुंद दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम दोस्ती से रिश्तेदार बन जाए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है शर्मा जी। है ना? बिल्कुल सच, सच बताओ यार। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। बहुत खुश रहेगी आपकी लड़की शादी करके। हाँ हाँ, मतलब खुश रहेगी। उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी ये बात सुन के। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ? अरे भाभी जी बहुत खुश हो जाएगी ये बात सुन के। हाँ, भाभी जी बहुत खुश हो जाएगी। ये सही कहा तुमने। यार रॉय साहब, भाभी जी को देख के ना मुझे उनके कॉलेज के दिन याद आ गए। अच्छा, तुम्हें कॉलेज के दिन याद आ गए? अरे हाँ, तुम एक ही कॉलेज में थे ना, तो बताओ कुछ कॉलेज के किस्से कहानियां। अरे भैया क्या बताओ, उस समय कॉलेज की स्टार थी भाभी जी। ओह क्या बात है। वैसे है का ये लोग? अरे सीमा कहाँ? हाँ आ रही हूँ। अरे कहाँ हो तुम दोनों यार? अंदर बाहर कर, बाहर क्यों नहीं आती? बस आ रहे। बोलो क्या बात है? अरे हमारे साथ यहाँ बैठो बाहर। अंदर क्या मेरी अलग से पार्टी चल रही थी क्या? बस ऐसे ही कुछ समझिए आप। हमें यहाँ बुला के बोर जो करने वाले थे ये पहले से ही पता था हमें। अच्छा, तो आपको ये पता था कि बोर करते हैं? अगर ये आपको बोर करते हैं तो आप अभी भी आपका माइंड बदल सकते हैं। क्या मतलब है विनय भैया? भैया भैया कह के तो आपने हमारा दिल ही तोड़ दिया। I mean, अगर ये आपको बोर करते हैं तो आप हमारी तरफ नजर डाल सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा मेरा? कुछ नहीं, कॉलेज के दिन याद आ गए। बड़े फैन थे हम भाभी जी के। अच्छा हुआ मैं उस वक्त कॉलेज में नहीं था। तो क्या होता? सब फैन फॉलोअर्स के टांग तोड़ दी थी मैंने। हमारे टांग तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास ये जो थी। विनय उसे अंदर रखो। अरे भैया इनके लिए नहीं है ये। मेरा बस चले तो ये रास्ता क्लीन कर दो। क्या बोल रहे हो तुम विनय? मजाक की भी हद होती है। क्या बदतमीजी है। बदती कहाँ से मुँह लग रही? ये तो बेशरम है। मुझे लगा कि सुधर गया होगा। ये छिछोरा हो गया, छिछोरा। और भाई साहब जरा संभाल के। विनय मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? भाई आप जरा मेहमान देख के बुलाया करो। ये ऐसे लोगों से हम बात भी नहीं करते। और अब रिश्ता जोड़ रहे हो। अगर ये ऐसे तो इनकी लड़की कैसे होगी? अबे साले, ये सच था मैडम जो मैंने आपको बताया। विनय उस दिन पार्टी में नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो पार्टी में आया और ये हुआ। शायद किस्मत को यही मंजूर हो। किस्मत के बारे में आप कुछ मत बताइए।
शायद आपके हाथों द्वारा, वो खुद ही बताएगी। मैडम, मैं आपसे यही पूछने आया था, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप मेरा हाथ देख के बता सकती है कि आगे क्या होगा? आई विल ट्राई माई बेस्ट, अल्लाह मालिक। लेकिन आप निराश नहीं होना, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये सब सुनकर मिसेस जानी स्तब्ध रह गई। ये कहानी किसी भी नॉर्मल स्टोरी से बहुत अलग थी। मिसेस जानी इसमें बहुत कुछ करना चाहती थी, बट ये सब उलझने वो कैसे सुलझाती? मिस्टर रॉय को इसमें से निकालना नामुमकिन था, बट स्टिल शी टुक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिज डेस्टिनी। फिर मैंने उनका हैंडप्रिंट लिया और स्टडी किया। इस ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। बहुत कुछ सहना है अभी मिस्टर रॉय को, और मैं खुद ही इस सोच में थी कि इस सिचुएशन के बीच उनको मेंटली तैयार करूं, क्योंकि ये जरूरी था। मैडम, मैं कभी भी अपने दोस्त की जान नहीं लेना चाहता था, और क्यों करूं मैं ऐसा? वो मेरा जिगरी दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? मिस्टर रॉय, ये सब जितना आपने बताया उतना ही कोर्ट में साबित करना बहुत कठिन है, और ये सिचुएशन भी जरा जटिल है, तो आप उसे पूरी हिम्मत से संभालें। यस मैडम, यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ, और मुझे एक चीज तो पता है कि आप मुझे एक पॉजिटिव एडवाइस जरूर देगी। यस, आई ट्राई माय बेस्ट। प्लीज बताएं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। मिस्टर रॉय, आप अपनी उंगली में, थर्ड फिंगर में गोमेद का स्टोन पहनिए। गोमेद का स्टोन लीगल मैटर में सक्सेस बढ़ाता है, नेगेटिव पावर को दूर करके पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। ओके मैडम। मैडम प्लीज मेरी फैमिली के बारे में कुछ बताएं ना, प्लीज। जी, आप और आपकी फैमिली वेडनेसडे यानी बुधवार को फास्ट रखिए। सिर्फ डिनर लेना है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, फ्रूट्स खा सकते हो। ऐसा आप रेगुलर रूटीन पूरी श्रद्धा से कीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जी मैडम, ठीक है, मैं कल से ही ये सब स्टार्ट कर दूंगा। मैडम सच बात कहूँ कि आपसे मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ। तो ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। यस, और प्लीज अपडेट मी। यस मैडम, श्योर। नमस्ते। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैडम। रिया, मुझे नहीं लगता अब कुछ पॉसिबल है। बोलो कुछ रिया। क्या बोलूं? बोलने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं है। तुम्हारी फैमिली ने सारे इल्जाम मेरे ऊपर और मेरे डैड के ऊपर डाल दिया है। तब सिचुएशन ही वैसी थी रिया, और वैसे भी गलती तुम्हारे डैड की है। कौन सी गलती? कौन सी गलती? शायद तुम भूल रहे हो कि गन तुम्हारे अंकल के हाथ में थी। ठीक है, फिर हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म समझो।
मुकुंद, क्या समझू मैं रिया? तुम्हारी वजह से मैं अपने अंकल को खतरे में नहीं डाल सकता। मतलब तुम्हारे अंकल मेरी माँ के बारे में और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो तुम्हें सब सही लगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रिया। Let's stop this. Let's stop this all. मैं जा रहा हूँ रिया। अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती हमारी नहीं है तो एक बार सोचो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों आए हो यहाँ? विनय, थोड़ा समझा करो यार। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था जो तुम समझ रहे हो। और शर्मा तो मेरा दोस्त था यार। मैं ऐसा क्यों मारूंगा? और तुम जानते हो अच्छे से मैं ऐसा क्यों करूं? बात हद से आगे निकल चुकी है। हद से आगे मतलब विनय? मैं कुछ समझा नहीं। फायर तुमने किया था। गन तुम्हारे पास थी ना? फायर तुम्हारी तरफ से हुई थी। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली दूसरा प्लानिंग के साथ यहाँ पे आए थे। मेरी और मेरी फैमिली ने प्लानिंग की थी शर्मा को मारने, लेकिन मैं तो जानता था कि तुम्हारे भाई प्रॉपर्टी को लेकर अनमन थी। ये बात मैं काफी सालों से जानता था। और तुम उसको मार के पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। वो बन रखो अपना। आज भी मेरे पास ध्यान में रखो। क्या नहीं मतलब? तो क्या तुम मुझे मारोगे? जिस तरह तुमने अपने भाई को मारा उस तरह मार के मेरे बीवी बच्चों को यतीम करना चाहोगे? जिस तरह तुमने उसके बीवी बच्चों को यतीम किया। अब तो कोर्ट में ही सब कुछ सच साबित होगा। अब तो जाओ जाओ, कोर्ट में जाओ, साबित करो। जाओ, सच्चाई की पिंपरी वहां पे जाके बजाना। जाओ। ठीक है विनय, अब कोर्ट में मुलाकात होगी तुमसे। कहाँ गए थे आप? तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि देर लगेगी लेकिन हम छोड़ जाओ। ये तो अच्छी खबर है। वैसे टाइम कितना लगेगा? टाइम तो लगेगा। अच्छा वो ये रिया दोस्तों से मिलने गई। वो दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, तो आज चली गई। ठीक है। मैं ना वो अभी थी मैं से मिलने नहीं जाता।
तो विनय से मिलने क्यों गए थे आप? अरे तुम समझा करो, मैं इसलिए गया था कि कुछ बात हो सके इस प्रॉब्लम की, कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, इसलिए गया था मिलने बस। तो क्या कहा उसने? नहीं माना वो। मुझे पता था आपको वहां उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था। फिर वही बनी बात। अरे ऐसे वक्त में अदिति, ये आदमी घबरा जाता है, सहम जाता है, और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। लेकिन अमित, आप क्यों गए थे विनय से मिलने? फिर वही बात। अरे मुझे लगा कि वो मेरी बात को समझेगा और कुछ फल निकलेगा, लेकिन जो अपने भाई को नहीं समझ पाया वो आपको क्या समझेगा अमित? देखो, इट्स ओके, वक्त के साथ सब कुछ संभल जाएगा। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। We all are with you. We all are with you. लो, कॉफी पी लो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुकुंद से मिली थी। आपको कैसे पता चला? क्या कहा उसने? आइंदा से हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर क्या मम्मा, वी जस्ट ब्रोक अप। इट्स गुड। Is it? Mom, you don't have any kind of emotions. क्या होगा? क्या होगा ऐसे फीलिंग्स रखकर? ऐसे फीलिंग्स ना हो तो जीने में आसानी होती। मुश्किल में जीना जिंदगी नहीं होती बेटा। मामा, आपको भी पता है कि उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। जानती हूँ, लेकिन अब ये आसान नहीं बेटा। अपने मन को मना लो और शांत हो जाओ। अब उस राह पर चलना मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का दुख शेयर कर रही है। ये बताओ कि तुम लोगों की फ्रेंड लिस्ट में क्या मेरा नाम नहीं है? डैडा, डोंट वरी, हम सब साथ साथ, हमें अब कोई हरा नहीं सकता। हो गया आपका? हाँ, हो गया, बस निकल रहा हूँ। प्लीज उनसे आज सब कुछ अच्छे से पूछ लेना। हाँ बाबा, पूछ लूंगा, चिंता मत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। यस बेटा, सुन, चिंता करने वाली बात नहीं, और जी। जो भी होगा देखते हैं। अभी टेंशन का बिल्कुल भी काम नहीं है। अब जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा। एंड वी शुड थिंक पॉजिटिव, है ना? यस यस, चल बाय। यस डैडा, बाय। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। यस डैडा, बाय बाय। मिस्टर रॉय का परिवार काफी ज्यादा परेशान था।
सारे लॉजिक्स यहाँ मिस हो रहे थे। अब इस वक्त में अगर वो कुछ करने जाते तो वो भी नामुमकिन था। एट लास्ट उन्होंने वही किया जो मिसेस जानी ने उन्हें सजेस्ट किया था, और 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मिस्टर रॉय मिसेस जानी से मिलने आए। आफ्टर 2 years फिर मिस्टर रॉय वापस आए। मैं उन्हें एक्चुअली भूल चुकी थी। उनकी शक्ल सिर्फ मेरे माइंड में थी, लेकिन जब तक मैं उन्हें पहचानती तब तक उनकी पूरी स्टोरी मेरे माइंड में चलने लगी। Yes, come in. मैडम मैं अमित रॉय। शायद आप पहचान नहीं पाए। ओह, अमित रॉय। यस मैडम, मैं अमित रॉय। आइए आइए, बैठिए। कहाँ थे आप इतने साल? मुझे कोई अपडेट नहीं दिया आपने। और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? मैडम मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मेरी हालत मैडम 2 दिन बाद मेरे केस की आखिरी सुनवाई है, और मुझे सही में नहीं मालूम है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। प्लीज आप देख के बताइए ना कि क्या होने वाला है, और आप साफ साफ बताइए क्या होने वाला है, कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। जो भी होगा जिससे कि मैं मेंटली प्रिपेयर तो हो जाऊंगा, क्या होने वाला है। प्लीज प्लीज बताइए ना मैडम आप। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं मैडम। ठीक है, अपना हाथ दिखाइए। मैंने उनका हाथ की लाइन की अच्छी तरह से छानबीन की, और मैंने जो पहले दिखा था उसमें चेंजेस था। और मैंने देखा कि उनके सूर्य के पर्वत पर छोटा सा जो आइलैंड था वो थोड़ा कुछ लाइट और अस्पष्ट हो गया था, और यह दर्शाता है कि यह चेंजेस उनको मैंने जो सॉल्यूशंस दिखाया था उसकी असर हुई थी। मिस्टर रॉय, अभी आप अपने घर जाइए और आराम से बैठिए। मैडम घर जाइए आराम से बैठिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जाके आराम करिए। जी हाँ, आप आराम कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। टेंशन सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में टेंशन जैसी कोई लाइन नहीं है। पूरा हाथ देख के मैं बहुत ही खुश हो गई, और मैंने उनको बताया कि आप अब घर जाइए और निश्चिंत हो जाइए। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब लाइन का स्टडी करके मैंने पूरा विश्वास से कहा कि आप अब सिर्फ मिठाई का बॉक्स लेके जरूर आइएगा। मैडम क्या बोल रही है आप कि मैं सच में केस जीत जाऊंगा? जी हाँ, आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैडम मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैं जीत जाऊंगा इस केस में। और जब आपका कोर्ट का जजमेंट आएगा तभी आप जरूर मिठाई का बॉक्स लेके आइए। मैडम आप सच कह रही है जी कि ये केस में जीत जाऊंगा? जी। मैडम मैं जरूर लेके आऊंगा बॉक्स, जीत गया तो।
नमस्ते। परेशानी से भरी मिस्टर रॉय की आंखें चमक उठी, मानो किसी ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया हो। थोड़ी देर के लिए ही सही, मिस्टर रॉय ने अपनी सारी तकलीफों को साइड में रख दिया और उनके दिल में उम्मीद की किरण जल उठी। जय। अरे मिस्टर रॉय, आप केस जीत गए? यस मैडम, केस जीत गया। अरे वाह। मैडम आपने जो कहा था वो एकदम सच निकला और मैं केस जीत गया। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये तो आपके भाग्य में लिखा था और साथ में ईश्वर की कृपा, इसलिए आप केस जीत गए। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। कैसे कैसे हो सकता है ये सब? आप भी वही सोच में पड़ गए ना? पर आप ये उन लोगों से जाकर पूछिए जिनके लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा है। मिस्टर रॉय एक बेस्ट उदाहरण है जो हमें स्पष्ट करता है कि अंतिम में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जब मिसेस जानी जैसे हेल्पिंग हैंड हो तो फिर क्या ही बात। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।